चलो, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल. सो पॉलिनोमियल इज़ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन with the power of the integral, the power of the variable should be a whole number. The polynomial is a algebraic expression. तो ध्यान से सुनेंगे बात को कि पॉलिनोमियल है क्या. बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार ये NTSC के एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी आता है. दिस इज़ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी ए होल नंबर. इसके कहने का मतलब क्या है कि दिस इज़ ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज़ ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी ए होल नंबर. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा 2x² + 5x + 3. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, ठीक है. एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी ए होल नंबर. होल नंबर है वेरिएबल की पावर. अच्छा, अब जैसे मान लीजिए 2x की पावर -1 + 3. क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है? -1. तो वेरिएबल की पावर मुझे क्या चाहिए? होल नंबर. अच्छा, अगर वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो तो वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो तो वो 1 हो जाएगा, और 1 को क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो ये सारी वो बेसिक बातें हैं जो आपने क्लास 9th में सीखी हैं. चलो कोई बात नहीं. फिर आपने पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़े होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ पावर. टर्म के बेसिस पे मोनोमियल विच है 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म. ओके, तो मोनोमियल देन बाइनोमियल देन ट्राइनोमियल. और ऑन द बेसिस ऑफ पावर, लीनियर पॉलिनोमियल, द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1. okay, then you read about the quadratic polynomial. In the quadratic polynomial the power of the variable should be 2, and cubic polynomial the power of the variable should be 3. और अगर बाई क्वाड्रेटिक की बात करें तो बाई क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की पावर कितनी होगी? 4. तो ये सारी बातें आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो पॉलिनोमियल का ये बेसिक्स था जो मैंने आपको बताया. अब पॉलिनोमियल के ऊपर हम एक्सरसाइज 2.1 देखें तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. देखिए 2.1 में क्या करना है कि ये जो हमें बताया हुआ है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो सम पॉलिनोमियल fx नंबर ऑफ जीरोस. इसमें एक सिंपल सा एक फंडा है, और वो ये है कि x एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है. अगर ये x एक्सिस, अब देखिए इस वाली पोजीशन में ये x एक्सिस को बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा है, तो जीरोस कितने हो गए? 0, ठीक है ना. यहाँ पर ये 1 टाइम्स कट कर रहा है तो 1, यहाँ पर 1 2 3, देखिए 3 पॉइंट्स बार कट कर रहा है. और वो कैसे कट कर रहा है ध्यान से देखेंगे, 1 2 और 3, तो कितने जीरोस हो गए? 3. यहाँ पर कितने हो गए? 2. यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 4. और यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3. तो बस इतनी सी एक्सरसाइज है ये. इसमें सिर्फ जितनी बार एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करे वो ही हमारा आंसर होगा. ओके, तो और इसके बारे में कुछ बेसिक्स भी बता देते हैं. वैसे बेसिक्स को इतना खास नहीं है, पर फिर भी बता देते हैं कि ये जो पैराबोलिक शेप के ग्राफ होते हैं, पैराबोलिक शेप के जो ग्राफ हैं हमारे पास, कि दिस इज़ द पोजीशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला एंड दिस इज़ द पोजीशन ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला, एंड दिस अपवर्ड पोजीशन a इज़ ग्रेटर देन 0, एंड इन दिस डाउनवर्ड पोजीशन a इज़ लेस देन 0. सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ पैराबोला. पैराबोला का बेसिक्स आपके पास 11th क्लास में आएगा, तब इसको ब्रीफली हम स्टडी करेंगे. ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द वन नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2. तो एक्सरसाइज 2.2 का पहले बेसिक लेकर चलते हैं, ठीक है. 2.1 तो बहुत सिंपल है, मैंने बता दिया आपको. एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक्स लेके चलते हैं. तो देखिए एक जनरल इक्वेशन हम मान के चलते हैं, ठीक है. और वो जनरल इक्वेशन क्या है हमारी? वो है ax² + bx + c. ये मैंने एक इक्वेशन मान ली जिसमें a जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ x², a क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x², और b क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x, और c हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म. c हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म, ठीक है.
तो ये एक जनरल इक्वेशन है। इस इक्वेशन के मान लीजिए मेरे पास दो रूट्स निकल कर आते हैं, अल्फ़ा और बीटा, दो सॉल्यूशन निकल कर आए अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन होगा सम, इनको जीरोज़ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीरोज़। और अगर इन अल्फ़ा और बीटा को मैं इसी इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, ज़ीरो। जभी तो इनका नाम क्या है, ज़ीरोज़, क्योंकि ये वैल्यू क्या कर देते हैं, ज़ीरो। अगर इन्हीं को इस इक्वेशन में पुट किया जाए तो फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, ज़ीरो। तो ज़ीरोज़ हैं ये दोनों, अल्फ़ा और बीटा। और अगर इनको मैं सम करता हूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये रिलेशन हमें याद रखना है, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब सर ये बी अपॉन ए क्या है और सी अपॉन ए क्या है, अल्फ़ा ये ज़ीरोज़ है, बीटा भी क्या है, ज़ीरोज़ है, और दोनों के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, सम का मतलब एडिशन कर रहा हूँ, इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस का साइन तो फॉर्मूले में है ही, बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब आपको 10th स्टैंडर्ड में ये खुद आपको समझना होगा कि ए जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है। हमारा स्टैंडर्ड अब 10th का हो चुका है, तो बार बार ये बातें नहीं लिखी जा सकती, दिस इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और दिस इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ अल्फा इज़ द ज़ीरो, जीरोज़, बीटा इज़ आल्सो ए जीरोज़। तो व्हाट बिकम वी डू प्रोडक्ट, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट, विच इज़ इक्वल्स टू सी अपॉन ए। एंड व्हाट इज़ द सी इज़ द कॉन्स्टेंट टर्म, एंड व्हाट इज़ द ए इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो वही बात मैंने डिस्कस की है जो मैंने पहले डिस्कस करी थी कि C क्या है, कांस्टेंट है, A क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट हैं, एक बार आपको बुक में ज़रूर देखने हैं ये, इसके एग्जाम्पल्स भी आपको ज़रूर देखने हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो इसकी हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में सॉल्व कराऊंगा और बाकी के और क्वेश्चंस के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। ये रिलेशनशिप है जो मैंने आपको बताया था, ये रिलेशनशिप है, ठीक है, दोनों। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस तरह की इक्वेशन आपने 9th क्लास में खूब सॉल्व की है। इधर 1 है, 1 को हम फर्स्ट ऑफ ऑल 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आई विल गेट 8, माइनस का 8, वो एक बात की बात है। और हम मुझे अब ऐसे दो डिजिट्स चाहिए जिनको जोड़ने या घटाने पर, जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। तो वो दो डिजिट होंगी 4 और 2, 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 मिलता है, माइनस एक बात की बात है, और 4 2 से क्या होता है, 8 होता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं। अब जिन्होंने 9th क्लास को अच्छे से स्टडी किया है, जिन्होंने अच्छे से समझा है फैक्टराइजेशन, उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको फैक्टराइजेशन में दिक्कत है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें, मैंने फैक्टराइजेशन के नाम से और भी पुरानी वीडियोस डाल रखी हैं, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे x माइनस 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। और x प्लस 2 की पेयरिंग हो जाएगी और x माइनस 4 की इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे x प्लस 2 को, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 2, और x माइनस 4 को करेंगे 0 के बराबर तो x इक्वल्स टू 4। तो एक जीरोज़ मुझे ये मिल गया, एक जीरोज़ मुझे ये मिल गया। किसी को भी अल्फ़ा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो, इसको मैंने बीटा मान लिया, इसको अल्फ़ा मान लिया। चलो, तो ये अल्फ़ा और बीटा दोनों मेरे पास निकल चुके हैं। अब इसका रिलेशनशिप देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा कितना है, माइनस का 2, बीटा कितना है, प्लस का 4, माइनस बी कितना है, बी इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ माइनस 2, एंड व्हाट इज़ द ए इज़ 1। तो 4 माइनस 2 आई विल गेट 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2। तो अब आप देख सकते हैं 2 बराबर 2, यानी कि एडिशन जो है वो वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, पुरानी 9th क्लास में काम आ रही हैं, वही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। अब देखिए अल्फ़ा बीटा, ये तो किया अपन ने सम ऑफ जीरोज़, यहाँ पर आप लिख देना सम ऑफ जीरोज़। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए।
अल्फ़ा कितना है -2, बीटा कितना है 4, सी कितना है -8 कांस्टेंट टर्म, और ए कितना है 1, तो 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8 इक्वल्स टू माइनस का 8। तो सम ऑफ जीरोस भी इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वल है, इसका मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई है, रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड। तो क्वेश्चंस जो हैं पुराने बेसिक से रिलेटेड हैं, ये जो प्रोसेस हमने किया है ये सारा बेसिक से रिलेटेड है। बस नया काम हमने ये करना है कि सम ऑफ ज़ीरोस करके रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस करके भी हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके ज़रूर देखें, अपना बेसिक्स जो है वो आप क्लियर रखें। और अगर आपको बेसिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में डाल रखा है बेसिक्स सारी क्लासेस का, तो आप उसमें जाके फैक्टराइजेशन समझ सकते हैं, देख सकते हैं। शॉर्ट्स भी है, पर शॉर्ट्स को आप मत देखिएगा, फैक्टराइजेशन के शॉर्ट्स को मत देखिएगा। पुरानी जो वीडियोज़ हैं जो 8th और 9th क्लास से रिलेटेड है उनको एक बार ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, और रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए और वीडियोज़ बना दी जाएंगी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।